शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की प्राध्यापिका हूँ और आज मैं अपने YouTube चैनल पर संस्कृत साहित्य का इतिहास की कड़ी में आपके सामने में ब्राह्मण ग्रंथ लेकर उपस्थित हूँ। संस्कृत साहित्य का इतिहास बहुत विशाल विषय है, मैंने पहले भी आपको बताया है। आज मैं ब्राह्मण ग्रंथ को लेकर के उपस्थित हूँ। ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत साहित्य या वैदिक साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके काल और विषय निरूपण को आज हम अपने व्याख्यान में देखेंगे। ब्राह्मणेन प्रोक्तम ब्राह्मणम ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते भागे नपुंसकम इति ह ब्राह्मणम तस्योक्तम ब्राह्मणम। संस्कृत वाङ्मय में काल क्रमानुसार तथा विषयानुसार संहिताओं के उपरांत दूसरा स्थान ब्राह्मण ग्रंथों का है। यद्यपि मैक्स मूलर ने तो इसे थोथी बकवास माना है, तथापि भारतीय विद्वानों के अनुसार हिंदू जाति की धार्मिक व्यवस्था के संबंध में जो सहस्र नीति, नियम और विधि व्यवस्थाएं हैं, उनका विस्तार से निरूपण करने वाले आदि ग्रंथ ब्राह्मण हैं। इस दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ हिंदू धर्म के आदि स्रोत और धर्म के अति प्राचीन व्याख्या होने के कारण मानव जाति के पहले धर्म ग्रंथ भी हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का समकक्षी और समकालीन कहा गया है। आपस्तंभ, बौधायन आदि आचार्य तो ब्राह्मण को वेद ही मानते हैं। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम आपस्तंभ में कहा गया है। मंत्र ब्राह्मणम वेद इत्याक्षर से बौधायन में कहा गया है। मेदिनी कोश के अनुसार ग्रंथवाची ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में ही विशेषतः व्यवहृत किया गया है। ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम। तैत्तिरीय संहिता में इसका सबसे प्राचीन प्रयोग मिलता है। एतद ब्राह्मणेव पंच हवाशी। इसके अर्थ को विषय में मतभेद नहीं है। ब्राह्मण ब्रह्मण के व्याख्या परक ग्रंथों का नाम है। ब्रह्म शब्द वेद के मंत्र, ब्रह्म मंत्र तथा यज्ञ की संज्ञा है। इस प्रकार वैदिक मंत्रों के व्याख्यान तथा यज्ञ के कर्मकांड की व्याख्या तथा विवरण प्रस्तुत करने के कारण ब्राह्मण का यह नामकरण किया गया है। अतः ब्राह्मण का अर्थ याज्ञिक व्याख्या है। यह भी एक मौखिक परंपरा है कि यज्ञ याज्ञादिकों के विधान करने वाले एकमात्र ब्राह्मण पुरोहित के निजी ग्रंथ होने के कारण इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। साथ ही आपटीकृत संस्कृत अंग्रेजी कोश में ब्राह्मण शब्द की एक रचना परक अर्थ इस प्रकार दिया गया है। वेदों का वह भाग जो विविध वैदिक यज्ञों के लिए वेद मंत्रों के प्रयोग के नियमों, उनकी उत्पत्ति एवं विवरण पूर्ण व्याख्या का कथन करता है और जिसमें समय समय पर सुविस्तृत दृष्टांतों के रूप में परंपरागत कथाओं व कहानियों का समावेश रहता है, ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के रचनाकाल के संबंध में भी उतनी ही अनिश्चितताएं व्याप्त हैं जितनी संहिता साहित्य के विषय में। कतिपय पाश्चात्य तथा तदनुयायी भारतीय विद्वानों ने ईस्वी पूर्व 1200 से 800 ईस्वी पूर्व तक का काल ब्राह्मण ग्रंथों के निर्माण का लगाया है। मैक्स मूलर 800 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व मानते थे, तो विंटरनिड्स 1400 ईस्वी पूर्व के पहले का समय निर्धारित करते हैं। लोकमान्य तिलक के मत में कृतिका युग में 2500 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व तक ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए। श्री बालकृष्ण दीक्षित ज्योतिष के आधार पर शक पूर्व 3100 के आसपास का काल ब्राह्मणों का माना गया है। इस प्रकार यह तो निश्चित है कि ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल सहज ही निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंडे मतभिन्ना के अनुसार अनेकों तिथियों को इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। विचारकों का कहना है कि इन ग्रंथों के निर्माण में कई शताब्दियां लगी होंगी तथा ब्राह्मण ग्रंथ बौद्ध साहित्य से तो निर्विवाद रूप से प्राचीन हैं, क्योंकि इन शब्दों में ब्राह्मण धर्म का जो उत्कर्ष दिखाई देता है उसी का विरोध बौद्धों ने किया था। अतः ब्राह्मण साहित्य के विकास का काल
1000 ईस्वी से 6000 ईस्वी पूर्व तक का माना जा सकता है। ब्राह्मणों का साहित्य बड़ा ही विशाल था, परंतु आज अनेक ब्राह्मण काल कवलित हो गए हैं। केवल उनका नाम निर्देश तथा उद्धरण ही कतिपय श्रौत ग्रंथों में उपलब्ध होता है। चूंकि ब्राह्मणों का संबंध वैदिक मंत्रों तथा यज्ञों से है, अतः चारों वैदिक संहिताओं के अपने अपने ब्राह्मण हैं, जिनकी रचना विविध शाखाओं के साथ हुई है। ऋग्वेद के ऐतरेय व कौशितकी नामक 2 ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, जो 8 पंचकों में विभक्त हैं। इसके संकलनकर्ता महिदास ऐतरेय माने जाते हैं। इसमें सोमयज्ञ, अग्निहोत्र, राजसूय यज्ञ आदि का विवरण है। इसके मुख्य 33 देवता हैं, जिनमें इंद्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शुनशेष के व्याख्यान के इंद्र की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। कुशीतक ऋषि के पुत्र कौशितक इसके प्रमुख उपदेष्टा हैं। यह सांख्यायन ब्राह्मण भी कहलाता है। इसके प्रथम 6 अध्यायों में अग्नि स्थापन, अग्नि यज्ञ, चांद्रायण व्रत एवं ऋतुओं के यज्ञों का वर्णन तथा शेष भाग में सोम यज्ञ का विवरण दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण पर गोविंद स्वामी तथा सायण का और कौशितकी ब्राह्मण पर माधव के पुत्र विनायक पंडित का प्रामाणिक भाष्य है। वस्तुतः यजुर्वेद की संहिता ब्राह्मण व अनुक्रमणिका में प्रायः कोई भेद नहीं है। यजुर्वेद की 2 शाखाओं कृष्ण व शुक्ल यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी व काठक संहिताओं के ब्राह्मण एक प्रकार से उनके परिशिष्ट का अंश ही हैं, तथा आपस्तंभ व आज्ञेय शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण है। यह तैत्तिरीय संहिता का ही अनुभाग है, जिसमें पुरुष मेघ यज्ञ, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं धर्म का विस्तार पूर्वक विवेचन है। इस पर सायण और भास्कर के प्रामाणिक भाष्य उपलब्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिन और काण्व दोनों शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम शतपथ है। यह 100 अध्यायों वाला सर्वाधिक बृहदाकार महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। ओल्डनबर्ग, कीथ, वेबर आदि इसको प्राचीनतम ग्रंथ भी मानते हैं। इसके 14 कांडों में प्रथम 9 कांड वात्सनेयी संहिता के व्याख्या हैं तथा शेष कांडों के रचयिता महर्षि शांडिल्य कहे जाते हैं। याज्ञवल्क्य को वात्सनेयी संहिता वाले भाग का दृष्टा माना जाता है। शांडिल्य ही इसमें अग्नि रहस्य की शिक्षा देते हैं। साथ ही इसमें उपनयन, स्वाध्याय, श्राद्ध, संस्कार, पितृमेघ, अश्वमेघ, पुरुषमेघ, सर्वमेघ तथा प्रवंच जैसे विषयों का वर्णन है। प्रख्यात बृहदारण्यकोपनिषद में इस ब्राह्मण का अंतिम भाग है। यह एक विश्वकोश है के समान संस्कृत साहित्य के भावी विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इस पर हरिस्वामी, सायण और कविंद सरस्वती के भाष्य उपलब्ध हैं। सामवेद के ब्राह्मणों की संख्या 9 है। तांड्य, षड्विंश, सामविधान, आर्षेय, दैवत, उपनिषद, संहितोपनिषद, वंश और जैमिनीय। इनमें तांड्य ब्राह्मण सामवेद का प्रधान ब्राह्मण है, जिसमें 25 अध्याय हैं। यह प्राचीन दंत कथाओं के वर्णन तथा प्रख्यात व्रात्स्योतोम के वर्णन के कारण सुप्रसिद्ध है। षड्विंश ब्राह्मण में तांड्य के अंशों के अतिरिक्त एक और अंतिम अध्याय है, जिसे अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। यह चमत्कार एवं शकुन से संबद्ध है। सामविधान के 3 प्रकरणों में नाना प्रकार के उपद्रवों की शांति के लिए तथा जादू टोना करने के साम गायन तथा अन्य अनुष्ठानों का विधान वर्णित है। आर्षेय ब्राह्मण में साम योनि ऋचाओं तथा सामों में भेद दिखाया गया है। साम गायन के वैज्ञानिक अनुशीलन के लिए यह ब्राह्मण अत्यंत उपादेय है। दैवत ब्राह्मण में वैदिक देवताओं का विशद वर्णन है। साथ ही
वैदिक शब्दों के मौलिक एवं प्रमाणिक निर्वचन के कारण यह भाषा शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपनिषद ब्राह्मण के 10 प्रपाठकों में 2 ग्रंथ सम्मिलित है, मंत्र ब्राह्मण तथा छांदोग्योपनिषद। संहितोपनिषद ब्राह्मण के 5 खंडों में साम गायन से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का वर्णन तथा साम एवं साम योनि मंत्रों और पदों के पारस्परिक संबंधों का निर्देश किया गया है। वंश ब्राह्मण के 3 खंडों में साम वेद के आचार्यों की वंश परंपरा का वर्णन है। जैमिनीय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण की तरह एक विपुल काय तथा यागानुष्ठान के ज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। इसका महत्व इसकी दंत कथाओं एवं इसके द्वारा धर्म पर प्रकाश डालने के कारण अधिक है। अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण है जिसे गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ तथा उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ के 5 प्रपाठकों में ओंकार तथा गायत्री की विशेष महिमा, ब्रह्मचारी के नियमों, ऋत्विजों के कार्यों तथा उनकी दीक्षा, संवत्सर सत्र, अश्वमेध, पुरुषमेध, अनिष्टोम आदि ग्रंथ यज्ञों का विवरण है। उत्तर गोपथ का विवेच्य विषय इतना सुव्यवस्थित नहीं है, तथापि नाना यज्ञों तथा तत्संबद्ध आख्यायिकाओं का वर्णन है। उक्त सभी ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञिक प्रक्रिया के विधि विधान का मौलिक अंतर पाया जाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण में होता के लिए ऋचाओं के पाठ करने का निर्देश, सामवेद के ब्राह्मण उद्गाता के पथ प्रदर्शक हैं और यजुर्वेद के ब्राह्मण अर्धवयु के क्रियाकलापों का विवेचन करते हैं। इस प्रकार यद्यपि ब्राह्मणों का मुख्य विषय कर्मकांड का विधान है, उनमें दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र, अग्ध्यान, निरुट, पशुबंध, वाजपेय, सौत्रामणि, अश्वमेध, राजसूयादि यज्ञों का विस्तार से विधान मिलता है। इसी को विधि कहते हैं। ब्राह्मणों का मुख्य विषय विधि ही है। इन विधि विधानों की स्तुति निंदा में ब्राह्मणों का बड़ा अंश लिखा गया है। इसे अर्थवाद कहते हैं। शबर स्वामी के शाबर भाष्य ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों में निम्न 10 घटकों का निर्देश किया गया है। हेतुर्निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संशयो विधि, परक्रिया, पुराकल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशयते तु विधयो ब्राह्मणस्य। विधि शीर्षक के अंतर्गत यज्ञ तथा उसके यंगों के उपांगों के अनुष्ठान का उपदेश आता है। विनियोग का प्रथम अवतार ब्राह्मण ग्रंथ में ही होता है। मंत्रों तथा यज्ञों का उद्देश्य ही विनियोग है। साथ ही ब्राह्मणों में यज्ञ के विधि विधान के निमित्त उचित तथा योग्य हेतु का भी निर्देश विस्तार के साथ किया गया है। इन विधियों की स्तुति, निंदा या निषिद्ध विधानों का उल्लेख भी सर्वप्रथम ब्राह्मणों में ही आता है, जैसे अमेध्या वई माशा। इन 2 विषयों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों में आनुषंगिक विषय के रूप में निर्वचन, आख्यान, उपाख्यान, श्लोक, गाथा, ब्रह्मज्ञान, प्रजापति, आत्मज्ञान, वर्णाश्रम धर्म, वृष्टि विज्ञान, ज्योतिष, अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी का इतिहास, द्युलोक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विद्या, राजनीति, आचार व्यवहार, कृषि विज्ञान, ज्यामिति, वाणिज्य, प्रजानीति, ऋतु विज्ञान, भषज्य या चिकित्सा विज्ञान, चंद्र विज्ञान, वायु विज्ञान, आकर्षण विज्ञान, अग्नि विज्ञान, शरीर विज्ञान, खाद्य विज्ञान, शिल्प ज्ञान, शब्दार्थ विज्ञान, व्याकरण, यज्ञ विधा, धातु विज्ञान इत्यादि के संबंध में पर्याप्त सामग्री मिलती है। जीव विज्ञान में आज के एमीबा का संकेत तांड्य ब्राह्मण में मिलता है, जहाँ पशु की उत्पत्ति बिना हड्डियों के कृशकाय हुई थी, बाद में भेद उत्पन्न हुए। इसी प्रकार पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक से संबंधित सामग्री वर्तमान विज्ञान को भी समृद्ध बनाता है। पृथ्वी का गोलाकार तथा आग्नेयी स्वरूप का वर्णन
ब्राह्मणों में मिलता है। परिमंडला इयं पृथ्वी, अग्निर्गर्भा पृथ्वी, आग्नेयी पृथ्वी इत्यादि। पृथ्वी पहले शिथिल तथा आर्द्र थी। इसका रहस्योद्घाटन या सूर्य का स्थिर स्वरूप का वर्णन चमत्कारिक ही है। स वा एष न कदाचनस्तमेति नोदेति। इसी प्रकार अनेकों ज्ञान विज्ञान की तथ्यों से भरा पड़ा है ब्राह्मण ग्रंथ, परंतु मुख्यतः याज्ञानुष्ठानों के विशाल सूक्ष्मतम वर्णनों से ही आप्लावित है ब्राह्मण साहित्य। परिमार्जित गद्य शैली में रचित यह ग्रंथ समूह तत्कालीन समाज और धर्म में आने वाले कालिक परिवर्तन का परम साक्षी है। ऋग्वेद के प्राचीन देवताओं का वर्णन अथर्ववेद यजुर्वेद के समान ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है, परंतु उनका पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और उसके अंदर जो भी शक्ति है वह यज्ञ के कारण है। इसके अतिरिक्त संहिता काल के मुख्य देवता इस युग में कुछ गौण हो गए और गौण देवताओं को यहाँ मुख्यता प्राप्त हो गई। कहीं कहीं नवीन देवता की भी कल्पना की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु के परम देव होने की सूचना है। अग्निवैर देवनामो विष्णु परमः। रुद्र या शिव तथा प्रजापति को सर्वाधिक महत्व प्राप्त हो गया। इंद्र की महत्ता कम हो गई। ऋग्वेद में असुर को देवता ही माना गया था। ब्राह्मणों में आकर यह असुर और दैत्य हो गए। ब्राह्मणों में देवासुर संग्राम की भयंकरता ऋग्वेदीय इंद्रवृत्त संग्राम की तरह न होकर यज्ञ की पृष्ठभूमि पर जय विजय का निर्धारण होता था। कहीं कहीं तो मानव भी यज्ञ से प्राप्त शक्तियों के कारण देवतुल्य हो गए हैं। यज्ञ अब किसी लक्ष्य का साधन नहीं रह गया, अपने आप में लक्ष्य हो गया। यज्ञ की प्रकृति की सृजनात्मक शक्ति, जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यह वाक्य बार बार दोहराया गया है कि जो अपने को यज्ञ के लिए दीक्षित करता है वह अपने को सर्व के लिए दीक्षित करता है, क्योंकि यज्ञ सर्व का अनुसरण करता है। जिस यज्ञ के लिए वह अपने को दीक्षित करता है, जिस यज्ञ के लिए उसके लिए उद्योग करता हुआ, वह अपने में से सर्व को सृष्ट करता है। इस प्रकार यज्ञ और देव आपस में एकाकार हो गए हैं। यज्ञ ही प्रजापति कहलाने लगा। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, इसी कारण माना जाने लगा। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ कार्य के संपादन के लिए पंडितों की सुदीर्घ परंपरा मिलती है। ये पंडित याज्ञिक विधि विधानों के ज्ञाता तथा ब्राह्मण जाति के होते थे। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था दृढ़ हो चली थी। प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, वक्ष से वैश्य तथा पैरों से शूद्र का आविर्भाव सिद्धांत सर्वत्र प्रचलित था। यद्यपि कवश, एलुष, ऐतरेय और सत्यकाम के उदाहरणों से ज्ञात होता है कि विद्वान हो जाने पर भी शूद्रपुत्र ऋषितुल्य हो जाता था, तथापि ब्राह्मणों का स्वभावतः अत्यधिक सम्मान था। वे भूदेव या देवतुल्य माने जाते थे। अथ हैते मनुष्य देवा ये ब्राह्मणा। स्वर्गीय देवताओं और भूदेवताओं में यज्ञ विभक्त था। यज्ञीय पुरोडाश इत्यादि देवों के लिए और दक्षिणाएं मानवीय देव ब्राह्मणों के लिए था। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणों का स्थान समाज में सर्वोपरि था। वे राजा प्रजा के पूजनीय थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस रूप में ब्राह्मण ग्रंथों में उस महान आंदोलन का पथ प्रशस्त हो चुका था जिससे कि बौद्ध धर्म उद्भूत हुआ। समाज में स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान था। यद्यपि शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों की दास्ता के पक्ष में कर्मकांडीय युक्ति मिलती है, परंतु अन्य स्थानों पर पत्नी का स्थान सहधर्मचारिणी का था। अपत्नीक पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता था। अयज्ञो वा एष यो अपत्निकः। स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुत्र के महत्व के कारण भी स्त्रियों का समाज में आदर था। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदी नारी के प्रतिरूप में वह भी वर्णित है। समाज में दान तथा आतिथ्य की प्रतिष्ठा थी। अतिथि की पूजा यज्ञ के अंत तक की जाती थी। शिरो वा एतद यज्ञस्य यद आतिथ्यम।
समाज में नैतिकता का भी ऊंचा स्थान था। सदाचरण के प्रति लोगों को प्रेरित किया जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में सत्य भाषण की महिमा गाई गई है। नानृतम वदेत, सत्यम वद, धर्मम चर की उद्घोषणा तैत्तिरीयोपनिषद में उसी काल में की गई है। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ समाज और धर्म का, ज्ञान और दर्शन का, साहित्य और व्याकरण का विश्वकोश है। यह संपूर्ण सभ्यता का कोश ग्रंथ है। वाचस्पति मिश्र ने भी सही कहा है, नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य और संस्कृत साहित्य में अपना अनुपम स्थान रखते हैं, यह सिद्ध होता है। धन्यवाद।